जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। प्रभु राम ने पूछा, आपन चरित्र कहाँ हम भाई? भैया हमने तो अपना चरित्र बता दिया, हम कौन हैं। कहू विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने अपना क्या परिचय बताया? दशरथ मेरे पिता हैं, कौशल्या मेरी माता हैं, लक्ष्मण मेरे भाई हैं, सीता जी मेरी पत्नी हैं, जिनका हरण हो गया और मैं उन्हें खोज रहा हूं। और हनुमान जी से पूछा, आप अपना परिचय बताइए। तो हनुमान जी को जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए था। हनुमान जी को कहना चाहिए था, मैं अंजनी का पुत्र हूं, पवन मेरे पिता हैं। पर उन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने जो कहा सुनो, उसे पढ़कर बहुत आश्चर्य होता है। ना उन्होंने अंजनी को माता कहा, ना पवन को पिता कहा, बल्कि अपना परिचय देते हुए हनुमान जी का परिचय ध्यान से सुनिएगा। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। महाराज लिखो पेपर पे, मैं तो मंद हूं। 4 बातें कही उन्होंने अपने परिचय में। मैं मंद हूं और मोह के बसीभूत हूं, बताइएगा, और कुटिल हृदय हूं, नंबर 3। नंबर 4, और अज्ञानी हूं। आप और हम लोगों का यही तो परिचय है। हम मंद बुद्धि हैं, हम मोह के बसीभूत हैं, हम कुटिल हृदय वाले हैं और अज्ञानी हैं। हमें कैसे इस बात का ज्ञान होगा? प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखकर जानना चाहा कि इन चारों में सबसे अधिक तुम्हें किस बात का है? मंद होने का अधिक दुख किस बात का है? अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को गहराई से पकड़िए। हनुमान जी से प्रभु राम ने पूछा, तुम्हें इन चारों में से किसका दुख ज्यादा है? मंद होने का दुख ज्यादा है, मोह बस होने का दुख ज्यादा है, कुटिल हृदय होने का, अज्ञानी होने का? क्या है बताओ तो सही। 4 बातें तुमने अपने परिचय में कही, इन चारों में सबसे ज्यादा तुम्हें दुख क्या दे रही है? तो हनुमान जी ने क्या कहा? महाराज इन चारों से बड़ा दुख तो आपने आज दे दिया। बहुत गहराई से समझिएगा। मैंने आपसे निवेदन किया था, मुझे नहीं पता कि कौन संत महात्मा आपको कैसे रामायण सुनाता है। मैं तो सेवक दास हूं। मैं आपको सुंदरकांड, रामचरितमानस पर वो प्रसंग सुनाना चाहता हूं जो हमारे हृदय को छुए। राम से कह रहे हैं कि महाराज इन चारों से बड़ा दुख तो आज आपने दे दिया। भगवान राघवेंद्र ने व्याकुलता भरी वाणी में कहा, हनुमान मैंने तुम्हें दुख कैसे दे दिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो सही है, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। इतना होने पर भी आपने जो पूछ लिया कि तुम कौन हो, आपने ये जो पूछा कि तुम कौन हो, पुनी प्रभु मोही विसराय हो, आपने भी मुझे भुला दिया।
इससे तो मुझे बहुत दुख हुआ। संसार वाले लोग तो ये परिचय दें, मैं तेरा फूफा, मैं तेरा मामा, मैं तेरा चाचा, मैं तेरा ताऊ, आप भी मुझे ऐसा पूछ रहे हैं। इससे मुझे जितना दुख हुआ उतना किसी बात से नहीं हुआ। आप पूछ रहे हैं तुम कौन हो, इसका अभिप्राय ये आयु जानबूझकर मुझे भूल गए हैं आप लोग, आप मुझे जानबूझकर भूल गए। किंतु हनुमान जी ने अपना परिचय उसी तरह से क्यों नहीं दिया जिस प्रकार भगवान राम ने अपना परिचय दिया। इस प्रश्न पर गहराई से विचार करके देखें तो हमें लगेगा हनुमान जी महाराज की सारी साधना का मूल सूत्र यही है। साधना का मूल सूत्र यही है। आगे चलकर जब हनुमान जी सीता के समक्ष पहुंच जाते हैं, वहां मां मां की रट लगाते हैं। अब बताइए, मेरा असली पिता मुझसे पूछे अपना परिचय दीजिए, राम तो मेरे पिता हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि अपना परिचय दीजिए। आप भी मुझे बिसरा रहे हो। संसार के लोग पूछें तो समझ आता है प्रभु, लेकिन आपने मुझे कैसे बिसरा दिया। हनुमान जी जब पहुंचेंगे लंका में, मां मां की रट लगा देते हैं। उस प्रसंग को पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा हनुमान जी एक ही शब्द को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। देखो कितनी बार कहा, सीता जी से कह रहे हैं राम दूत मैं मातु जानकी। मैं कौन हूं? रामदूत। रामदूत मैं, मातु जानकी, माता मैं राम का दूत हूं। और क्या कहते हैं, ये मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका देने आपके पास आया हूं। और मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, कितनी बार माता कह रहे हैं भगवान सीता जी को। कुशल प्रभु अनुज समेता के दोनों कुशलता से हैं। और मातु मोही दीजे कछु चिन्ना, जैसे वहां से एक चिन्ह लेकर के आया हूं, ऐसे आप भी मुझे कुछ दीजिए। इस प्रकार बार बार मां मां और जननी शब्द से सीता जी को संबोधित करते हैं हनुमान जी। आप और हम लोग, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, हमने भी मंदिर में जाके बोला त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बताइएगा, अब आप सोचिएगा, त्वमेव सर्वम, मेरे तो सारे रिश्ते सारे नाते आपसे ही हैं। आप सोचिएगा, संसार में किसी पति को पिता कह सकते हो? संसार में किसी पति को पिता कह सकते हो, पुत्र कह सकते हो? और भगवान से त्वमेव सर्वम, कितना विचित्र संबंध है। और फिर हमारे गुरुदेव तो जोर दे के कहते हैं, अरे मूर्खों, कम से कम त्वमेव माने तू ही, यानी कोई और नहीं। इसलिए हनुमान जी को दुख हुआ कि पिता होकर के पूछते हो, पुत्र से अपना परिचय दो। तुम छुपा के लीला कर रहे हो, मैं क्यों छुपाऊं अपने आप को? कोई पिता पूछे अपना परिचय दो तो कितना दुख होगा। हनुमान जी को इसी का दुख हुआ। इस प्रकार हनुमान जी बार बार मां मां और जननी शब्द से श्री सीता जी को संबोधित करते हैं। हनुमान जी का अभिप्राय था, अगर कहीं प्रभु पूछ दें परिचय देने में तो माता पिता का नाम लिया जाता है, तुमने माता पिता का परिचय क्यों नहीं दिया? तो मैं कह दूंगा कि प्रभु, आप जिस तरह सीता की खोज में लगे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रभु ने पूछा द्वारा,
अपने माता पिता का परिचय क्यों नहीं देते? तो मैं कह दूंगा, प्रभु जिस तरह आप सीता की खोज में लगे हैं, उसी प्रकार मैं भी माता पिता की खोज में लगा हूं। मेरे माता पिता खो गए। आपके हमारे क्या खो गया? हमारे माता पिता ही तो खो गए ना। हमारे असली माता पिता तो खो गए, हम उन्हें भूल गए, हमने बिसरा दिया। हमारी अज्ञानता को हम कैसे पहचानेंगे? उसी प्रकार मैं भी माता की खोज में लगा हूं। और आज आपके मिल जाने से क्या कहा हनुमान जी ने? मेरे पिता की खोज तो पूरी हो गई, लेकिन अभी मां की खोज बाकी है। पहले राम मिले तो हनुमान जी मां की खोज बाकी है। यही हनुमान जी की साधना का तत्व है। और मैं निवेदन करता हूं सबसे, यही गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। यही गुरु जो हमारे साथ में इतनी मेहनत करता है, किस लिए? आप देखिएगा, अगर किसी का बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो गुरु क्या करेगा? आप सोचिएगा, गुरु क्या करेगा? गुरु देखिएगा, माँ बाप क्या करेंगे? कीचड़ में से निकाल के कीचड़ साफ करेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी के सामने, मैं तो सिल्क का कुर्ता पहन के आया हूं, सेंट लगा के आया हूं, मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के आया हूं, मैं तो देखो सजा धजा हूं, आप मुझे साफ। अरे बाबा, तुम्हें नहीं पता आप और हम लोग कौन सी कीचड़ में गिरे हुए हैं। हम लोग मल मंथन में फंसे हुए हैं। कहते ना, इस इंसान के पास, ध्यान से सुनिएगा, बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली, नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। धन संपत्ति बहुत है, धन संपत्ति बहुत है, आप सोचिएगा, नौकर चाकर बहुत हैं, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं, मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ जी से पूछा, क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन से झुकाकर कहा, मंजूर कर लिया, मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर, ध्यान से सुनिएगा, सख्त धूप में बैठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन सेठ जी को गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। सेठ जी का बुरा हाल हो गया, उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर वो चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ जी को बहुत सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ने सुनकर चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा, साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवा पूरी खाना चालू कर दिया। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा
और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज के सामने आ गए और बोले, सेठ जी क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर साधु हंस कर बोले, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, पर तुझे इतना ज्ञान दिया, तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की गुरु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। ध्यान से सुनो सेठ जी। साधु बोले, सेठ जी से पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया, पहले दिन जब तुझे धूप में बैठाया, खुद छांव में बैठा, तो मैंने तुझे बताया मेरी छांव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। मेरी छांव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद तुम्हारे सामने हलवा पूरी खाने लगा। उसमें मैंने तुझे समझाया, मेरे पकवान खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। याद रखो, मेरी साधना से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ की ऐसी राह है जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूं, लेकिन उस राह पर चलना तुझे खुद ही होगा। जैसे धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी, शक्ति भी, भक्ति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से कमानी होगी। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई सेठ की आंखें तो खुल गई, लेकिन हमारी तो सोच के देखिएगा, सेठ की आंखें खुल गई, हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ, क्या हम उसे बताए हुए इस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उस उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं, तो अभी हमारी आंखें बंद हैं। इसलिए आंखों को खोलो और महापुरुषों के द्वारा बताए मार्ग पर स्वयं चलना पड़ेगा। शब्द की कमाई, प्रेम की कमाई हमें करनी है। एक बात याद रखो, आज को आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई है। ये जो कमाई जिसे आप बोलते हो कमाई, ये तो गंवाई है, ये तो छोड़ के मरोगे। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। कोई महापुरुष, ध्यान से सुनो, कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठकर कमाई है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो। अरे गुरु के पास अगर उल्लू की लकड़ी होती तो सोच के देखो, भगवान राम ना घुमा देते, भगवान कृष्ण ना घुमा देते। वो सबसे बड़े गुरु हैं। हमारा कल्याण हमारे ही क्रिया से होगा, हमारी लगन से होगा। ये देहाभिमान हम सबको त्यागना है। हनुमान जी ने अपना परिचय देकर के जो सुंदर मार्ग हमें बताया कि पिता हमसे पूछ रहा है कि अपना परिचय दो। महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो,
हम बोलो क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी वो जगत गुरु। अरे बाबा, वो जगत गुरु है, तुम कहां हो? तुम उस पारस से छुए कहां? गहराई से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा। हमारी गलती क्या है? मैंने कहा था, पारस रु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। अगर संत के साथ में हमारा मन जुड़ जाता है तो संत अपने समान कर देता है। पारस कभी पारस नहीं बनाएगा, पारस तो सोना बनाएगा। संत करे आप समान। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर समय मत गवाओ। समय बहुत कीमती है, तो क्या करो, उठ जागो, बैठक बनाकर बैठ जाओ। परमार्थ का ऐसी राह है जिस पर हमें खुद चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। हम शुरुआत तो करें। आप सोचिएगा, भगवान राम की एक छोटी सी लीला सुनाता हूं। एक बार वन में चलते हुए दंडकारण्य के अंदर सीता जी को प्यास लगी, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लखन, कहीं से जल लेकर के आओ, कहीं से जल लेकर के आओ। लक्ष्मण बोले, भैया मैं लेकर के आता हूं। भगवान राम सीता के साथ आगे चलने लगे। सीता जी ने कहा, बालक को पीछे भेजकर आप आगे जा रहे हो, भटक जाएगा, यहीं बैठ के इंतजार करो। भगवान राम और सीता एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान राम के पैरों में कांटे चुभे हुए थे। भगवान ने एक बड़ा कांटा सूल निकाला, उठाया और अपने कांटे कुरेदने लगे निकालने के लिए। लेकिन कांटा निकालना चाहें लेकिन निकाले नहीं। सीता जी बोली, क्या बात, आपसे कांटा नहीं निकल रहा? लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो, मैं कांटे निकाल देती हूं। भगवान राम ने मना कर दिया, नहीं मैं खुद ही निकाल लूंगा। सीता जी कह रही हैं, इतनी देर में तुम्हारे से एक कांटा नहीं निकला। भगवान राम ने क्या कहा, जो एक बार मेरे चरण शरण आ जाता है, वो कितना ही बड़ा कांटा क्यों ना हो, मैं उसको भी तिरस्कृत नहीं करता, अपने से दूर नहीं करता। आप सोचिए, आप और हम लोग भारतवर्ष के अंदर और ऐसे समाज में आ गए, ऐसे परिवार में आ गए जहां से हमको भगवत प्रेम की अंदर से चाहना तो सबको है, राक्षस भी भगवान को ही चाहता है, ये डाकू, ये सारे लोग चाहते भगवान को ही हैं, लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, मौका चूको मत, धोखा मत दो अपने आप को। ये संसार के काम सब होते रहेंगे, मीरा की तरह लगन लगाओ भगवान से। लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस प्रकार बार बार हनुमान जी मां मां और सीता जी को संबोधित करते हैं, हनुमान जी का अभिप्राय था, अगर कहीं प्रभु पूछ दे कि परिचय देने में माता का नाम लिया तो क्या कहूंगा कि तुमने माता पिता का परिचय क्यों नहीं दिया, अगर पूछेंगे तो मैं, हनुमान जी ने कहा, आज जिस तरह सीता जी की आप खोज में लगे हैं, उसी प्रकार मैं माता पिता की खोज में लगा हूं।
देखिएगा अब हमारे क्या खो गए हैं, हमारे माता पिता खो गए हैं। और अगर उन्होंने पूछा कि माता पिता की खोज में लगे हो, आपके मिलने से मेरे पिताजी तो मिल गए, लेकिन अब मां की खोज में लगा हुआ हूं। यही हनुमान जी की साधना का तत्व है। इस शरीर की दृष्टि से भले ही वो पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन हैं, अंजनी पुत्र हैं, भगवान श्री राम को पिता और सीता जी को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे सरल कोई अभिप्राय नहीं। व्यक्ति अगर अपने आप को शरीर मानेगा, ध्यान से सुनो, अगर शरीर मानोगे तो शरीर के माँ बाप याद रहेंगे, आत्मा मानोगे तो भगवान याद रहेंगे। और अगर वो स्वयं को जीव मानेगा, आत्मा मानेगा, जीव तत्व की दृष्टि से उसकी वास्तविक जननी कौन है, इसका पता लगाना जीव के जीवन का चरम लक्ष्य है। यही सीता जी की खोज है। आप और हम लोग इस देह में तो आ गए, लेकिन अपना लक्ष्य भूल गए, भटक गए। माँ बाप ने कहा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, वकील बन जा, लेक्चरर बन जा, नौकरी कर ले, ये कमा ले, वो कमा ले। हम किस काम में लग गए? शरीर की सुविधाओं के साधन में लग गए। असली कमाई, हमें तो अपना परिचय तक नहीं मालूम। अब आप सोचिएगा, मैं सुंदरकांड की चर्चा आपसे ये विचित्र क्यों करना चाहता हूं? इसीलिए करना चाहता हूं कि आप और हम लोगों को हमारा असली परिचय का ज्ञान हो सके। हमारा चरम लक्ष्य यही है, यही रहस्य है, हनुमान जी अपने चरित्र के द्वारा प्रकट करते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, मैं आपको सुंदरकांड के ऊपर एक लंबी चर्चा करना चाहता हूं, जिससे आपको एक बार ये नजर आ जाए। देखिए, मैंने आप लोगों से एक दिन कहा था, वो देख रहा है, तू नजर में है किसी और की, तुझे मानता कोई और है, तू चीज है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। आज मैं बोल रहा हूं, वो देख रहा है, तुम नजर में हो। देखिएगा, हम किसी दुकान में जाते, वीडियो कैमरा लगा हो तो वहां लिखा होता है, आप और हम लोग बहुत चौकन्ने होकर के, अगर हमारा जीवन इस ज्ञान के साथ चले, वो देख रहा है। एक दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा जी कहिए। उसने कहा अच्छा जी, आप तो रोज हमारी गुहार लगाते हो। मैंने कहा माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वो कहने लगा, भाई साहब मैं वो हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूं ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना नजर में बसे हो पर नजर में नहीं आते, नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते, लो आ गया नजर। अब आप पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो व्यक्ति क्या कहता है, मैंने चिढ़ते हुए कहा ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, सच है, सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई मुझे देख नहीं पाएगा। मुझे कुछ कहता इसके पहले पीछे से मां आ गई, अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहां चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया, बगल में वो भी आकर बैठ गया। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ ये हर रोज इतनी चीनी। ध्यान से सुनिएगा,
हर रोज इतनी चीनी, इतना कहते ही ध्यान आया अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आया होगा कि मैंने अपनी मां पर गुस्सा किया। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया, भाई तुम नजर में हो, सामने भगवान बैठा है, कोई और उसे नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। बस फिर मैं जहां जहां वो मेरे पीछे पीछे, पूरे घर में थोड़ी देर बाद नहाने के लिए, ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा प्रभु यहां तो बख्श दो, मैंने कहा प्रभु यहां तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु की वंदना की। आप लोगों को ये आज का आखिरी संदेश दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 24 घंटे जब पूजा करो तो देखो भगवान देख रहे हैं। वो कहता है मैंने आज पहली बार तन्मयता से प्रभु की वंदना किया, क्योंकि आज ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में फिर बैठे हुए भगवान जी, फिर साथ बैठे हुए। सफर हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया तुम नजर में हो, झूठ बोलोगे तो भगवान देख रहा है। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे। मैं अफसर था किसी गवर्नमेंट में, मैं कहने वाला था रिश्वत देनी लग पड़ेगी, पर ये तो गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने कैसे कहता, एकाएक मेरे मुंह से निकल गया आप आ जाइए आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस से, ध्यान से सुनो, मैं ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज देता था, अनावश्यक निकल जाती थी मेरे मुंह से। उस दिन सारी गालियां, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई, इट्स ओके। वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या से निकल गए थे। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा, बगल में फिर भगवान आगे बैठ गए। प्रभु सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आपको भी निभाने चाहिए। मैंने भगवान से कहा आप भी सीट बेल्ट लगा लो। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला प्रभु पहले आप ले लीजिए, पहले प्रभु आप ले लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद मां बोली पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकल रहा है आज। मैंने कहा मां आज सूर्योदय मन में हुआ है, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है। हे मां, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और क्या कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत की, किसी दवा और किसी किताब की सहारे की आवश्यकता नहीं। गहरी नींद, गालों पर भगवान की थपकी उठी। कब तक सोया, जाग जाब, आवाज आई, मां की आवाज थी। सपना था, शायद सपना ही था, पर नींद से जगा, सब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम नजर में हो। तो निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन ये समझ जाएंगे वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया ये एक विचार भी अपनी आंखें खोल सकता है। बस हमेशा याद रखो तू नजर में है किसी और की।
हम सांसारिक कैमरे के नहीं, ईश्वर के कुदरत के कैमरे की नजर में हर पल समय है। 24 घंटे हैं, सोते जागते, खाते पीते, बोलते, सब कुछ करते हुए। और वो नजर देखिएगा, हम में से कोई भी उसके कैमरे से बचा हुआ नहीं। सुंदर कांड की सुंदर चर्चा फिर कल आपके साथ और अधिक सुंदर करेंगे। आज शशि भाई जी का धन्यवाद कर रहा हूं। आज उन्होंने एकाग्रचित होकर के सुना है। आज एक बार भी उनका फोन नहीं कटा, अन्यथा पिछले 15-20 महीने से मैं देख रहा था उनका फोन 6 बार कटता था। मैं 6 बार ज्वाइन कराता था। मुझे लगता था किसी न किसी प्रकार जबरदस्ती ही सही हमारा मन भगवान में लगे। एक बार लग गया, इसका स्वाद लगने के बाद फिर आप नशेड़ी बन जाओगे भगवान के प्रेम के। संसार छूट जाएगा, भगवान का प्रेम कभी नहीं छूटेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि